तो फ्लोर की बात करें तो फ्लोर के अंदर 4 वर्ड होते हैं। तो हम कंप्लीट मॉर्फोलॉजी पे नहीं जाएंगे, बट हमें इन 4 वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं फ्लोर वर्ड के डेवलपमेंट के लिए जो जीन्स होते हैं, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर उनकी म्यूटेशन हो जाए तो क्या क्या चेंजेस आए, उनको हम डिस्कस करें। एक फ्लोर के अंदर क्या होते हैं, 4 वर्ड होते हैं। अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है आपका सेपल, देन पेटल्स होता है, देन स्टेमन होते हैं, देन आपके कार्पल्स होते हैं। सेपल्स ग्रीन वाला जो पार्ट होता है, सेपल और पेटल एक्सेसरी होते हैं, मेन जो होता है स्टेमन और कार्पल्स होते हैं। जैसे स्टेमन जो मेन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, जिसके अंदर आपका एंथर और फिलामेंट वाला पार्ट होता है। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, इसके अंदर आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वाला पार्ट होता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो टोटल 4 वर्ल्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड आपके सेपल फॉर्मेशन करता है, सेकंड जो वर्ल्ड है वो आपके पेटल्स की फॉर्मेशन करता है, और थर्ड जो वर्ल्ड है वो आपके स्टेमन्स की फॉर्मेशन करता है, और फोर्थ जो वर्ल्ड है वो क्या होता है आपका कार्पल्स का होता है। तो आपका एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि फ्लोर के अंदर 4 वर्ल्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड सेपल, सेकंड वर्ल्ड पेटल, थर्ड वर्ल्ड स्टेमन, एंड फोर्थ जो वर्ल्ड होता है वो क्या होता है आपका कार्पल्स का होता है। ठीक है, तो अगर हम एबीसी मॉडल की बात करें तो एबीसी जो मॉडल है ये आपकी फ्लोर डेवलपमेंट को क्या करता है, आपको डिस्क्राइब करता है। और अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें, टाइग्रोफाइट की बात करें, एलजी की बात करें, तो जो फ्लोर है ये यूनिक फीचर्स होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होती है दैट इज फ्लोर। तो अगर हम एबीसी मॉडल की बात करें तो एबीसी मॉडल फ्लोर डेवलपमेंट को क्या करता है, आपका एक्सप्लेन करता है। और जो फ्लोर है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन फ्लोर डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, कुछ होम्योटिक जीन प्रेजेंट होते हैं। ये जो होम्योटिक तो जो एबीसी जो मॉडल्स है इसमें कुछ होम्योटिक जीन्स होते हैं, और ये होम्योटिक जीन्स डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये होम्योटिक जीन्स एक स्पेसिफिक ऑर्गन को क्या करते हैं, आपके फॉर्म कराते हैं। अगर किसी भी होम्योटिक जीन्स के अंदर म्यूटेशंस हो जाए तो जो ये आपके ऑर्गन्स बनाते हैं वो आपके क्या जाएंगे, आपके फॉर्म नहीं होंगे। तो अगर हम एबीसी मॉडल की बात करें, फ्लोवर डेवलपमेंट की बात करें, तो फ्लोवर को डेवलप कराने के लिए क्या होते हैं, 3 होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। होम्योटिक जीन ए, होम्योटिक जीन बी एंड होम्योटिक जीन सी। यही जो 3 जीन है आपके ए बी सी, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं आपके ऑल 4 जो वर्ड है उनको क्या करते हैं, आपके फॉर्म करते हैं। अब इनका जो एक्सप्रेशन है डिफरेंट वर्ड में डिफरेंट हो सकता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे कि किस वर्ड में कौन से आपके जो होम्योटिक जीन्स है वो आपके प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें होम्योटिक जीन्स की बात करें तो होम्योटिक जो जीन्स है फ्लोवर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, 5 क्या होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास की बात करें तो 3 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। फर्स्ट जो जीन है इसके अंदर एपिटेला 1 जिसको हम AP1 से डिनोट करते हैं। सेकंड जो होम्योटिक जीन है दैट इज एपिटेला 2 जिसको हम AP2 से डिनोट करते हैं। थर्ड जो जीन है दैट इज एपिटेला 3 जिसको हम AP3 से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ जो आपका होम्योटिक जीन है दैट इज पिस्टिलेटा जिसको हम PI से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम इन्हीं शॉर्ट फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ जो है दैट इज एगेमस जिसको हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोवर ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए, फ्लोवर ऑर्गन की आइडेंटिटी के लिए 5 होम्योटिक जीन इन्वॉल्व होते हैं, 3 उनकी क्लास होती है। जैसे अगर हम क्लास ए की बात करें तो उसके अंदर 2 जीन होते हैं, एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। क्लास बी की बात करें उसमें भी 2 जीन होते हैं, एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। और क्लास सी की बात करें तो उसमें एक सिंगल क्या होता है, आपका होम्योटिक जीन होता है दैट इज ए गैमेट। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि आपके जो होम्योटिक जो जीन्स है ये आपके अदर जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे इवन प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम एबीसी मॉडल्स की बात करें आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स को क्या करते हैं, आपके फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि आपका जो फ्लोर है इसके अंदर हमने 4 वल बताए थे। तो आपको सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको 4 वल देखने हैं। फर्स्ट जो वल है वो सेपल फॉर्म करेगा, सेकंड जो वल होता है उसको हम पेटल बोलते हैं,
थर्ड जो वर्ड है उसको हम स्टेमन बोलते हैं, और फोर्थ जो वर्ड है उसको हम कार्पल के नाम से जानते हैं। तो इसको सेपल को हम शॉर्ट फॉर्म में एस ई से रिप्रेजेंट करेंगे, पेटल को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेमन को एस टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कार्पल को सी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके जो सेपल्स है इसको ए क्लास ऑफ जीन रेगुलेट करता है। ए क्लास के जो जीन है वो क्या करते हैं, सेपल वर्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ए प्लस बी जो आपके क्लास के जीन है वो क्या करते हैं, पेटल की फॉर्मेशन करते हैं। बी और सी क्लास के जो जीन है वो आपके स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं, और अलोन सी क्लास के जो जीन होते हैं वो आपके कार्पल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ए बी सी मॉडल की बात करें तो एबीसी मॉडल के अंदर 3 क्लास ऑफ जीन है, ए बी एंड सी। ए जो आपकी क्लास है उसके अंदर 2 जीन होते हैं, एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। क्लास बी के अंदर भी 2 जीन होते हैं, एपिटेला 3 एंड डिस्टिलेटा। और क्लास सी की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल जीन प्रेजेंट होता है, दैट इज ए गेमस। टोटल अगर हम जीन की बात करें तो टोटल 5 जीन है। क्लास की बात करें तो 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ये तीनों क्लास के जो जीन है ये आपस में इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, ऑल 4 वर्ड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वर्ड को फॉर्म करने के लिए ए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, पैटल में ए और बी, स्टेमन के अंदर बी प्लस सी, और कार्पल के अंदर क्या होता है आपके सी वर्ड क्या होता है आपका सी क्लास होने करके आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक आपको एक चार्ट आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। हमेशा उस बेसिक्स को आपको उस किस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अप्लीकेबल करना है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया, इसके अंदर क्या होता है, 4 वर्ड प्रेजेंट होता है। आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड एंड फोर्थ वर्ड। फर्स्ट वर्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपका सेपल होता है। सेकंड कौन सा होता है, आपका पेटल होता है। थर्ड कौन सा होता है, स्टेमन होता है। एंड फोर्थ कौन सा होता है, आपका कार्पल होता है। तो 4 क्या है वर्ड है, फर्स्ट वर्ड सेपल, सेकंड पेटल, थर्ड स्टेमन एंड फोर्थ क्या आपका कार्पल। जैसा कि हमने बताया कि ए आपका फर्स्ट जो वर्ड है, सेपल जो वर्ड है, इसको फॉर्म करने के लिए ए क्लास के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेटल में ए प्लस बी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेमन में क्या होता है आपके बी प्लस बी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कार्पल की बात करें तो इसमें ओनली सी क्लास के जो जीन है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम बात करें सेपल की बात करें तो सेपल में ओनली ए क्लास के जो जीन है वो क्या करते हैं, सेपल की फॉर्मेशन करते हैं। हमने देखा था कि ए क्लास ऑफ जो जीन है इसके अंदर 2 जीन होम्योटिक जीन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। वर्ड 2 की बात करें, पेटल की बात करें तो पेटल को कौन फॉर्म करा है, क्लास ए प्लस क्लास बी के जीन। तो क्लास ए में कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, एपिटेला 1, एपिटेला 2। और क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में भी 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, एक आपका एपिटेला 3 प्रेजेंट होता है, और एक आपका क्या होता है, पिस्टिलेटा प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स पेटल के फॉर्मेशन के लिए एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा जो जीन है वो क्या होता है आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लास 3 वर्ड 3 की बात करें, स्टेमन की बात करें तो स्टेमन को फॉर्म करने के लिए बी और सी क्लास के होम्योटिक जीन्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और थर्ड वर्ड स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं। तो बी क्लास के अंदर 2 जीन होते हैं, एक कौन सा होता है आपका एपिटेला 3 होता है, और सेकंड कौन सा होता है आपका पिस्टिलेटा होता है। क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में एक सिंगल जीन होता है, दैट इज ए गैमस। इसमें एपिटेला 3, पिस्टिलेटा और ए गैमस क्या करते हैं, आपके स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं। वाइल वर्ल्ड फोर्स की बात करें तो वर्ल्ड फोर्स के अंदर आपके कार्पल की फॉर्मेशन के लिए ओनली सी क्लास के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सी क्लास के अंदर क्या होता है, एक सिंगल होम्योटिक जीन प्रेजेंट होता है, दैट इज ए गैमेट। तो आपको बेसिक्स इतना पता होना चाहिए, और सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये जनरल लिखना पड़ेगा कि आपके जो फर्स्ट जो वर्ड है, 4 वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेपल, सेकंड पेटल, थर्ड स्टेमन, फोर्थ कार्पल की फॉर्मेशन करता है। इसमें ए क्लास के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें ए प्लस बी, थर्ड वर्ड के अंदर बी प्लस सी, और इसमें सी। आपको इतना पता होना चाहिए कि ए के अंदर एपिटेला 1 और एपिटेला 2 होते हैं, बी के अंदर एपिटेला 3 पिस्टिलेटा होते हैं, और सी के अंदर क्या होता है आपके ए गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो आपको वही दीवार से क्या करना है, लिखना है। तो 2 टाइप की इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, एक होते हैं आपके वाइल्ड टाइप के इंडिविजुअल्स, और एक होते हैं आपके म्यूटेंट टाइप के इंडिविजुअल्स। मान लो कोई भी एक पॉपुलेशन है, मान लो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, उसमें 1000 क्या है उसकी पॉपुलेशन है। तो इस 1000 पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, इसमें जो कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप बोलते हैं। अगर हम बात करें सभी जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर अगर हम फिंगर्स की बात करें तो कितने फिंगर होती है,
5 फिंगर प्रेजेंट होती है। बट आपने देखा होगा, जैसे क्रिस की बात करें, दैट मीन्स ऋतिक रोशन की बात करें, तो उसकी फिंगर क्या है, 6 फिंगर है। दैट मीन्स वो एक जो एक्स्ट्रा फिंगर है वो क्या है, आपकी म्यूटेटेड है, मतलब अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो अनकॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये म्यूटेशन है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाइल्ड टाइप, 5 फिंगर है, ये आपका वाइल्ड फिनोटाइप है। वाइल्ड अगर हम बात करें कि 6 फिंगर है, दैट इज म्यूटेंट फिनोटाइप है। तो अगर एक फ्लोर की जो डेवलपमेंट होती है, वाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें ए जो वाला होता है, फर्स्ट जो वर्ल होता है उसमें सेपल के फॉर्मेशन होता है, ए क्लास के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वर्ल 2 के अंदर ए प्लस बी रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड के अंदर क्या होता है, बी प्लस सी रिस्पॉन्सिबल होता है। और फोर्थ के अंदर क्या होता है, आपका सी क्लास के जो जीन है वो क्या होता है, आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करें, इन म्यूटेशंस के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें एक की कंसेप्ट है कि इसमें ए जो है वो क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होता है किसका, सी का। जैसे आप अगर बात करें एंटागोनिस्टिक, दो बहुत अच्छे दोस्त थे, बट दोनों के अंदर लड़ाई होगी, तो एक जहाँ पे प्रेजेंट होगा दूसरा उसके साथ कभी नहीं आएगा। इसी तरह से ए क्लास के जो जीन है और सी क्लास के जो जीन है, ये दोनों क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। दैट मीन्स अगर ए जीन म्यूटेटेड हो जाएगा तो उसकी जगह कौन ले लेगा, सी ले लेगा। अगर सी जीन म्यूटेटेड हो जाएगा तो सी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा। ये आपको याद रखना है कि ए जीन सी का क्या है, एंटागोनिस्टिक है। अगर ए जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो उसकी जगह कौन ले लेगा, कौन रिप्लेस कर देगा, सी जीन उसको रिप्लेस कर देगा। अगर सी की म्यूटेशन होगी तो उसको रिप्लेस कौन कर देगा, ए रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अब हम बात करें, ये आपकी नॉर्मल कंडीशंस है, बट अगर हम बात करें इसमें क्या हो जाए, मान लो आपका ए जो जीन है वो क्या हो जाए, आपका म्यूटेटेड हो जाए, मतलब ए जीन के अंदर क्या हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो हमने बताया था नॉर्मल कंडीशंस में क्या होते हैं, 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो वर्ल है वो सेपल, सेकंड पैटल, थर्ड स्टेमन और फोर्थ कार्पल के फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट जो वर्ल है उसको फॉर्मेशन करने के लिए ए क्लास के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड को फॉर्म करने के लिए ए प्लस बी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लास के जीन। सी वर्ल को फॉर्मेशन करने के लिए बी प्लस सी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फोर्थ को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, आपके सी क्लास के जीन क्या होते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट हमने बताया कि यहाँ पे ए जीन क्या हो गया, आपका म्यूटेटेड होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ए जीन क्या हो गया, आपका म्यूटेटेड हो गया। यहाँ पे ए जीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और यहीं पे हमने एक बात बताई, अगर ए जीन म्यूटेटेड हो जाए तो उसकी जगह कौन ले लेगा, सी जीन ले लेगा। तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। और यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे ए तो म्यूटेटेड हो गया तो ए की जगह क्या आ गया, आपका सी। बाकी थर्ड और जो फोर्थ वाले वो आपके एज इट रहेंगे, क्योंकि इनमें ए क्लास के जो जीन है वो आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कब म्यूटेशन के बाद की बात करें, आफ्टर दी म्यूटेशन की बात करें, तो आफ्टर दी म्यूटेशन आपको पता है, अगर ओनली सी है, सी क्लास के जीन है, तो किसके फॉर्मेशन होगी, कार्पल की फॉर्मेशन। बट अगर हम वाइल्ड टाइप की बात करें तो फर्स्ट वाल क्या करता है, सेपल की फॉर्मेशन कर रहा था। बट ए जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो फर्स्ट वाल के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, आपके कार्पल की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड वाल किसकी फॉर्मेशन करता है, नॉर्मल कंडीशन की बात करें, वाइल्ड टाइप कंडीशन की बात करें तो पैटल की फॉर्मेशन करता है। बट यहाँ पे आपका ए जीन म्यूटेटेड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी प्लस सी हो गया, क्योंकि ए की जगह किसने ले ली, सी ने ले ली। तो बी प्लस सी आपको पता है किसकी फॉर्मेशन करता है, स्टेमन की फॉर्मेशन करता है। तो सेकंड जो वर्ड है वो किसका फॉर्मेशन होगा, स्टेमन का फॉर्म होगा। थर्ड वर्ड बी प्लस सी, ये भी क्या करेगा, स्टेमन की फॉर्मेशन करेगा। और फोर्थ वर्ड सी, ये किसके फॉर्मेशन करेगा, कार्पल की फॉर्मेशन करेगा। अगर किसी फ्लोअर डेवलपमेंट के अंदर ए जीन म्यूटेटेड हो जाए तो उसमें फर्स्ट वर्ड कार्पल का बनेगा, सेकेंड वर्ड स्टेमन का बनेगा, थर्ड वर्ड भी स्टेमन का बनेगा, और फोर्थ वर्ड क्या होगा, आपका कार्पल का बनेगा। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमने देखा कि ए जीन म्यूटेटेड हुआ है। म्यूटेशन आपके बी जीन के अंदर भी हो सकती है। मान लो यहाँ पे आपकी जो म्यूटेशन है अब किस में होगी, आपके बी जीन के म्यूटेशन होगी। तो आपको क्या करना है, वही सिंपल आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वाइल्ड टाइप देखना है कि 4 वर्ड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट जो वर्ड है उसके अंदर ए क्लास के जीन होते हैं, सेकंड के अंदर ए प्लस बी होते हैं, थर्ड के अंदर बी प्लस सी होते हैं, और फोर्थ के अंदर ओनली सी क्लास के जीन क्या करते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने क्या किया है, बी क्लास के जीन को म्यूटेटेड कर दिया, या बी क्लास के जीन के अंदर म्यूटेशन होती है। यहाँ पे जो बी क्लास का जो जीन है वो क्या हो जाएगा, आपका म्यूटेटेड हो जाएगा। दैट मीन्स आपके फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। बट बी जीन लॉस हो गया तो कंप्लीटली लॉस हो गया, उसकी जगह कोई नहीं रहेगा, उसको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। बी लॉस, उसके फंक्शन भी लॉस, उसके ऑर्गन भी लॉस। तब आपको पता है कि ओनली जो ए है वो किसको फॉर्मेशन करता है,
सेपल की फॉर्मेशन करता है, नॉर्मल भी सेपल की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट वाल के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं। बट अगर हम सेकंड वाल की बात करें तो सेकंड वाल पेटल की फॉर्मेशन करता है, बट यहाँ पे बी जीन के म्यूटेशन होने के कारण ओनली ए जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड वाल भी किसका फॉर्मेशन होगा, सेपल की फॉर्मेशन होगी। थर्ड वाल की बात करें तो थर्ड वाल में भी बी म्यूटेटेड हो गया, ओनली सी जीन प्रेजेंट है, और सी किसकी फॉर्मेशन करता है, कार्पल की फॉर्मेशन करता है। तो थर्ड वाल में कार्पल की फॉर्मेशन होगी, और फोर्थ वाल में भी ओनली सी जीन है, तो इसमें भी क्या होगी आपकी कार्पल की फॉर्मेशन होगी। अगर किसी फ्लोवर डेवलपमेंट के अंदर बी जीन म्यूटेटेड हो जाए तो उसमें क्या होगी आपकी सेपल की फॉर्मेशन होगी फर्स्ट वाल के अंदर, सेकंड वाल में भी सेपल की फॉर्मेशन होगी, थर्ड वाल के अंदर कार्पल, एंड फोर्थ वाल के अंदर भी क्या होगी आपकी कार्पल की फॉर्मेशन। ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो आपके बी जीन की म्यूटेशन हुई है, मान लो आपके सी जीन की म्यूटेशन हो जाए, अब क्या हो जाए आपका सी जीन म्यूटेशन हो जाए, तो आपको वही क्या करना है, आपको बेसिक्स कि आपके 4 वाल होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट जो वाल है उसके अंदर ए क्लास के जीन, सेकंड में आपके ए प्लस बी, थर्ड के अंदर बी प्लस सी, और फोर्थ के अंदर क्या होते हैं सी क्लास के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे आपकी म्यूटेशन किसके अंदर हुई है, सी क्लास के जीन, हमने सी को क्या कर दिया यहाँ पे म्यूटेटेड कर दिया, बट हमने बताया था सी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा। यहाँ पे सी को रिप्लेस कौन कर देगा, आपका ए जीन क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, ए किसका फॉर्मेशन करता है, सेपल का फॉर्मेशन करता है। ए प्लस बी किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पेटल की फॉर्मेशन करते हैं। ए प्लस बी फिर से किसकी फॉर्मेशन करेंगे, पेटल की फॉर्मेशन करेंगे, और अलोन ए किसकी फॉर्मेशन करता है, सेपल की फॉर्मेशन करता है। तो अगर सी जीन के अंदर म्यूटेशन होगी ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आपका फर्स्ट वाल सेपल का बनेगा, सेकंड पेटल का बनेगा, थर्ड भी पेटल का बनेगा, और फोर्थ किसका बनेगा, आपका सेपल का बनेगा। तो अब आपसे इन्हीं 3 म्यूटेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको ए जीन म्यूटेटेड दे देगा, बी जीन म्यूटेटेड दे देगा, या सी जीन म्यूटेटेड दे देगा, या फिर आपसे जीन के बारे में पूछ लेगा कि आपकी ये जीन म्यूटेटेड है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें मान लो आपका ए गैमस जो जीन है वो म्यूटेटेड है, दैट मीन्स सी क्लास का जीन म्यूटेटेड है, तो आपकी फिनोटाइप क्या होगी, फ्लोर कैसा दिखेगा, फर्स्ट वाल के अंदर सेपल, सेकंड वाल के पेटल, थर्ड भी पेटल, और फोर्थ क्या होगा आपका सेपल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ए क्लास ऑफ जीन के अंदर म्यूटेशन होती है तो फ्लोर के अंदर कौन से ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, इसमें ओनली कार्पल और स्टेमन हो रही है, दैट मीन्स इसके अंदर आपके पेटल की फॉर्मेशन नहीं हो रही और सेपल की फॉर्मेशन नहीं हो रही। दैट मीन्स ए जीन क्या करता है, सेपल और पेटल की फॉर्मेशन करता है। ए जीन में म्यूटेशन हुई तो सेपल और पेटल आपके फॉर्म नहीं हुए। बी क्लास के अंदर म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा, आपके ओनली सेपल और कार्पल फॉर्म होंगे, दैट मीन्स क्या फॉर्म नहीं होगा, आपके पेटल की फॉर्मेशन नहीं और आपके स्टेमन की फॉर्मेशन नहीं। दैट मीन्स बी जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पेटल और स्टेमन की फॉर्मेशन के लिए। अगर हम सी जीन के अंदर म्यूटेशन की बात करें तो इसमें ओनली सेपल और पेटल की फॉर्मेशन हो रही है, दैट मीन्स ना ही स्टेमन की फॉर्मेशन हो रही, ना ही आपकी कार्पल की फॉर्मेशन हो रही। दैट मीन्स सी जीन है स्टेमन की फॉर्मेशन करवाता है और आपके कार्पल की फॉर्मेशन करवाता है। तो किसी भी वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आपको इतना याद है तो आप सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अभी इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि अगर ए जीन म्यूटेटेड है, बी जीन म्यूटेटेड है, सी जीन म्यूटेटेड है तो क्या आपके कंसिक्वेंसेस है। ठीक है। तो आपको बेसिक्स इतना पता होना चाहिए सभी के बारे में। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि इसमें डायग्राम में पाथफाइंडर में दिखाया हुआ है कि ये तो आपकी वाइल्ड टाइप फेनोटाइप है। फर्स्ट जो वाला है उसके अंदर ए क्लास के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड वाल की बात करें तो इसमें ए प्लस बी क्लास के जीन इंटरेक्ट करते हैं। थर्ड वाल की बात करें तो इसमें बी प्लस सी होता है। फोर्थ वाल की बात करें तो इसमें सी क्लास के जीन करके आपके प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाल सेपल की फॉर्मेशन करता है, सेकंड वाल पेटल की फॉर्मेशन करता है, थर्ड वाल स्टेमन की फॉर्मेशन करता है, फोर्थ वाल क्या करता है आपके कार्पल की फॉर्मेशन करता है इन वाइल्ड टाइप कंडीशन। अगर हम ए जीन को म्यूटेटेड कर दें तो आपके फर्स्ट वाल कार्पल, सेकंड वाल स्टेमन, थर्ड वाल स्टेमन, फोर्थ वाल क्या होगा आपका कार्पल की फॉर्मेशन होगी। अगर बी जीन म्यूटेशन हो जाए तो आपके सेपल सेपल कार्पल कार्पल की फॉर्मेशन होगी। या फिर आपको ये फिनोटाइप दे सकते हैं कि आपकी एक फ्लोर डेवलपमेंट था उसमें सेपल सेपल कार्पल कार्पल की फॉर्मेशन हुई, तो उसमें कौन सा जीन म्यूटेटेड है, तो आप आंसर दोगे कि बी जीन क्या है उसके अंदर म्यूटेटेड है। ठीक है। अगर हम सी जीन को म्यूटेटेड कर दें तो फर्स्ट वाल सेपल का बनेगा, सेकंड पेटल का बनेगा, थर्ड भी पेटल का बनेगा, और फोर्थ क्या होगा आपका सेपल की फॉर्मेशन। ठीक है।
इसके अलावा एबीसी जो मॉडल है ये थोड़ा और मॉडिफाइड किया है। अब जो क्वेश्चन है वो ABCDE मॉडल पे आते हैं। इसमें दो क्लास ऑफ जीन और ऐड की है, डी एंड ई क्लास। ई क्लास ऑफ जीन की बात करें तो ये आपके रिक्वायर्ड होते हैं फंक्शनिंग ऑफ ए, बी एंड सी क्लास ऑफ जीन। सभी ABC जो क्लास ऑफ जीन है इनको फॉर्म कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ई जीन की प्रेजेंट होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ए अलोन किसके फॉर्मेशन करता है, सेपल की फॉर्मेशन करता है। ए प्लस बी किसकी फॉर्मेशन करता है, पेटल की फॉर्मेशन करता है। बी प्लस सी किसकी फॉर्मेशन करता है, स्टेमन की फॉर्मेशन करता है। और ओनली सी किसके फॉर्मेशन करता है, कार्पल की फॉर्मेशन करता है। बट इन मॉडिफिकेशन ऑफ ABCDE मॉडल, ई जो जीन है वो क्या करता है, आपकी रिक्वायर्ड होता है फंक्शनिंग ऑफ ABC। दैट मीन्स ए प्लस ई अब क्या करेगा, सेपल की फॉर्मेशन करेगा। AB प्लस ई पेटल की फॉर्मेशन करेगा। बी सी ई किसके फॉर्मेशन करेगा, स्टेमन की फॉर्मेशन करेगा। सी प्लस ई किसके फॉर्मेशन करेगा, कार्पल की फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमने देखा था कि ए जो क्लास जीन है इसके अंदर दो जीन प्रेजेंट होते हैं, एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। बी क्लास जीन के अंदर भी दो जीन प्रेजेंट होते हैं बी क्लास के अंदर, एपिटेला 3 और आपका पिस्टिलेटा। और सी क्लास के अंदर क्या होता है, एक सिंगल जीन होता है, दैट इज ए गैमेट। इसी तरह अगर हम ई क्लास ऑफ जीन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, आपके सेपेलेटा क्या होता है, आपका जीन प्रेजेंट होते हैं। सेपेलेटा जो जीन है ये 4 जीन होते हैं, सेपेलेटा 1, 2, 3 एंड 4। जिसके अंदर 4 क्या होते हैं, सेपेलेटा क्या होता है, आपके जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डी जीन की बात करें, डी क्लास ऑफ जीन की बात करें तो डी क्लास ऑफ जो जीन है ये क्या होता है, आपके ओव्यूल स्पेसिफिक क्या होता है, आपका जीन होता है। ये जो डेवलपमेंट हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, एक प्लांट है जिसको हम मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो प्लांट के अंदर जितनी भी स्टडी की जाती है वो एरेबियोसिस थैलियाना पे की जाती है। और ये जो एरेबियोसिस जो थैलियाना है ये क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एरेबियोसिस की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक एरोबियोसिस प्लांट की बात करें तो इसमें क्लास जो डी जीन होता है इसके अंदर क्या होता है, एक सीड स्टिक जीन प्रेजेंट होता है, एक सेटल प्रूफ जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम शॉर्ट में SHP1 के नाम से जानते हैं। तो आपके दो सेटल प्रूफ जीन होते हैं, SHP1 और SHP2। एक क्या होता है आपका सीड स्टिक जीन प्रेजेंट होते हैं। और ई क्लास जीन के अंदर क्या होता है, आपके सेपेलेटा जीन होते हैं, 1 to 4 जीन प्रेजेंट होते हैं। तो क्लास सी, क्लास बी और क्लास सी ये तीनों कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ओव्यूल डेवलपमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ए प्लस ई अकॉर्डिंग टू ABCDE मॉडल किसके फॉर्मेशन करेंगे, सेपल की फॉर्मेशन करेंगे। ABE पेटल की फॉर्मेशन करेंगे। BCE के स्टेमन की फॉर्मेशन करेंगे। C और E कार्पल की फॉर्मेशन करेंगे। और CDE आपके ओव्यूल डेवलपमेंट की फॉर्मेशन करेंगे। बट मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ABC मॉडल से पूछे जाते हैं। बहुत कम टाइम से जिसमें ABCDE मॉडल से पूछे जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि ABCDE मॉडल होता क्या है, ई जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डी जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी टॉपिक के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।